नमस्कार दोस्तों। एस आर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, लास्ट टाइम में आपने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में किशोरावस्था को अच्छे से पढ़ लिया था और आज बात करेंगे बालक का शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। और साथियों, इसमें पहला पढ़ेंगे अपन शैशवावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। देखिए क्या दे रखा है इसमें। इस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, जिसमें निम्न शारीरिक परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। शैशवावस्था की बात कर रहे हैं और शरीर के विकास की, तो कैसा होता है? तीव्रता से, बहुत ही तेज गति से, और बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन हैं वो भी देखने को मिलते हैं। अब इसमें बात करते हैं भार यानी वेट की। जन्म के समय शिशु का औसत भार 3.6 किलोग्राम, बालक का लगभग 7.15 पाउंड और 3.6 किलोग्राम, यानी 3.5 से 4.5 किलोग्राम का लगभग इतने ही बालक या बालिकाएं होते हैं। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इनमें हो सकता है, लेकिन आप ये जो दे रखा है इसको ध्यान में रखें। 3.6 किलोग्राम और 7.15 पाउंड, कई बार पाउंड में पूछ लिया जाता है, तो इसके इर्द गिर्द अगर मान दिया हुआ वहां पर मिले एग्जाम में तो वो आपको टिक करना है। बालक का और बालिका का 7.13 यानी लगभग 0.02 ये कमी देखने को मिलती है बालिका में। बालिका का थोड़ा सा कम होता है बालक की अपेक्षा। इधर भी देखिए 3.6 किलोग्राम और ये 3.4 किलोग्राम। मां के गर्भ में यानी आंतरिक वातावरण एवं मां के गर्भ के बाहर बाह्य वातावरण में अंतर होने के कारण नवजात शिशु का वजन जन्म के पहले सप्ताह में घटता है, किंतु साथियों 1 सप्ताह बाद शिशु का वजन पुनः बढ़ने लगता है। शुरुआत में जब शिशु जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में जो पहला सप्ताह है उसमें उसका वजन लगातार घटता जाता है, लेकिन 1 सप्ताह के बाद में पुनः शिशु का वजन बढ़ने लगता है। ये सभी बालक बालिकाओं में देखने को मिलता है। 6 माह में शिशु का वजन दुगुना हो जाता है। 1 वर्ष में शिशु का वजन लगभग तिगुना यानी 9.5 किलोग्राम। ये सभी जो आंकड़े हैं आपको ध्यान में रखने हैं, कहीं से भी पूछ सकता है। अब डायरेक्ट पूछ लिया 6 माह के शिशु में वजन कितना होता है, तो दुगुना 3.5 3.6 है, तो उसका आप कर लेंगे डबल। उसी प्रकार से तिगुना पूछ लिया जाए तो इसको 3 से गुणा कर देंगे। 1 वर्ष में शिशु का वजन लगभग तिगुना 9.5 किलोग्राम तथा इसके बाद शिशु का वजन आधा पाउंड प्रति माह के हिसाब से बढ़ता है और 5 वर्षों की समाप्ति पर शिशु का वजन 38 से 43 पाउंड यानी 18 किलोग्राम में हो जाता है। ये सभी बीच बीच में से कभी ये पूछ लिया, कभी ये 6 माह वाला पूछ लिया, तो इस प्रकार से पूछा जाता है साथियों। यहाँ से क्वेश्चन आता है पक्का ही, तो इनको ध्यान में रखें आंकड़ों को आप। शैशवावस्था में लड़कों का भार लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष की अवस्था है, उसमें लड़कों का भार क्या होता है? लड़कियों से ज्यादा होता है। लंबाई देखिए अब, हाइट। जन्म के समय शिशु यानी बालक की लंबाई ये होती है 51.25 सेंटीमीटर व बालिका की होती है 50.75 सेंटीमीटर, 19 से 22 इंच। तो दोनों की अलग अलग है, देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर है। जन्म के समय है ये बालक की और बालिका की लंबाई। शैशवावस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है और शैशवावस्था के अंत में लंबाई दुगुनी हो जाती है। अंत में जैसे 4-5 वर्ष का बालक है उस समय। सिर व मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन। भ्रूणावस्था में विकास सिर से पैरों की ओर मस्तक बोधमुखी होता है, अतः नवजात शिशु का सिर उसके हाथ पैरों की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। कितना? 350 ग्राम, किंतु 2 वर्ष के अंत तक दोगुना हो जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार शरीर के अनुपात में सर्वाधिक होता है, उसके बाद चिंपैंजी का होता है
जबकि हाथी का सबसे कम होता है। शरीर के अनुपात के अनुसार बात कर रहे हैं साथियों। शरीर के जितना शरीर है मनुष्य का, उसके अनुपात के आधार पर मनुष्य के मस्तिष्क का भार है सर्वाधिक, और उसके बाद चिंपैंजी का, और हाथी का सबसे कम। क्योंकि बाकी का भार है वो शरीर का, वो तो बहुत ही बड़ा होता है उसका, और सिर का बहुत ही कम। हड्डियाँ, ये सारे देखिए याद करने वाला मैटर है, आपके ध्यान में आपको रखना ही होगा। इसमें समझाने वाली कोई चीज़ें हैं नहीं। हड्डियाँ हैं तो जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियाँ हैं, तो इसमें इतनी ही आपको ध्यान में रखनी है। इसमें कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। ध्यान रखें, हड्डियों के जुड़ने को अस्थिकरण कहते हैं। हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई रहती हैं साथियों, उनको कहते हैं अस्थिकरण, ओसिफिकेशन। और हड्डियों के मजबूत होने को कहते हैं दृढ़ीकरण। ये कुछ चक्कर हैं। 0 से 6 वर्ष की उम्र में प्रथम चक्कर, जिसमें विकास क्या होता है, तीव्र गति से। 6 से 12 वर्ष की उम्र में द्वितीय चक्कर, और इसमें विकास मंद गति से होता है। तृतीय चक्कर में साथियों 13 से 15 वर्ष की उम्र में पुनः तीव्र गति से, और चतुर्थ चक्कर है आपका 16 से 18 वर्ष तक, इसमें पुनः मंद गति से। तो पहले तेज, फिर मंद, फिर तेज, और फिर मंद। तो ये तो याद रह जाएगा आपके। बस शुरुआत में क्या है, तेज गति, फिर धीमा, यानी तेज गति और फिर धीमा, फिर तेज, फिर धीमा। बस ये उम्र ध्यान में रखें। अब आगे देखते हैं शिशु की संवेदी योग्यताएं। दृष्टि संवेदना, विजुअल सेंसेशन। जन्म के लगभग 30 घंटे पश्चात बालक की नेत्र इंद्रियां काम करने लगती हैं। जन्म के समय शिशु की दोनों आंखों में से एक आंख एक ओर घूमती है और दूसरी आंख है दूसरी ओर, परंतु कुछ दिनों बाद दोनों आंखों में संतुलन हो जाता है। पहली बात तो यह कि जब बच्चा जन्म लेता है तो 30 घंटे तक तो उसकी आंखें काम बिल्कुल करती ही नहीं है। 30 घंटे के बाद में उसकी जो आंखें हैं वो काम करना शुरू कर देती हैं। और जन्म के समय शिशु की दोनों आंखों में से एक आंख तो एक ओर घूमती है और दूसरी आंख है दूसरी ओर। लेकिन ये संतुलन कुछ दिनों के बाद में बनना शुरू हो जाता है। दोनों साथ साथ में फिर घूमना शुरू कर देती हैं। जैसे एक तरफ आप देख के घुमाते हैं आंखों को तो दोनों साथ में घूमती हैं फिर, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं होता है। अगला है श्रवण संवेदना। ये थोड़ा सा देखिए इसको। हियरिंग ऑडिटरी सेंसेशन। नवजात शिशु जन्म के ठीक बाद सुन सकते हैं। नवजात शिशु जैसे 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 विकसित होते हैं उसकी ध्वनि की दिशा निर्धारण की दक्षता में सुधार होता है। ये एनसीईआरटी में आपके दे रखा है, वहाँ से उठाया गया है। थोड़ा सा इसको सेट करते हैं। देखिए पहले स्क्रीन सेट होना बहुत ज़रूरी है जिससे आराम से आपको दिख जाए। अब देखिए अगला है गंध ग्रहण संवेदना, जिसमें नवजात शिशु में गंध ज्ञान काफी विकसित रहता है। श्रवण इससे सुन सकता है, और स्वाद संवेदना इससे जो स्वादेंद्रियां हैं उसकी वो काम करना शुरू कर देती हैं। बस ये नाम ध्यान में रखें। श्रवण यानी सुनना, गंध या ग्रहण, ग्रहण जिसमें गंध का ज्ञान हो। स्वाद संवेदना स्वाद के बारे में। त्वचा संवेदना जैसे कोई गर्म वस्तु है उसको छुआ, ठंडी बर्फ पर हाथ रख दिया तो उसका पता लगना। ये सारी संवेदनाएं वो भी जन्म से थोड़ी देर बाद में पाई जाती हैं शिशु में। स्पर्श है, दबाव है, ताप, गर्म, ठंडा आदि महसूस होने लग जाता है। ये भी जानते हैं। देखिए यह आपको पता है वैसे सारी चीजें, थोड़ा सा बस एक बार पढ़ लीजिए। एक अंगुली में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 3। एक अंगूठे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 2। एक बार अंगूठे को मोड़ के देखिए आप, कितने कितने डब्बे से दिख रहे हैं? इसमें 2 दिख रहे हैं आपको। जैसे अंगूठे को मोड़ा आपने, एक यहाँ से मुड़ गया और फिर ये अंगूठा आपका। अब ये जो खांचे बन रहे हैं साथियों, एक हड्डी यहाँ पर और दूसरी हड्डी यहाँ पर, तो कितने हो गई अंगूठे में? 2। इसी प्रकार से जो अंगुली है आपकी उसमें कितने हैं? 3। 1, 2 और ये 3। एक अंगुली में 3 हैं तो 4 अंगुलियों में कितनी हो गई? 12।
और अंगूठे की 2 मिला दी जाएं तो टोटल कितनी होती है? 14। तो हाथ की पूरी अंगुलियों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 14। चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 है, ये पूछे जाते हैं साथियों, बहुत बार आए हैं। खोपड़ी में 8 है, कपाल में आपकी 8 + 8 यानी 16 है, और एक कान में हड्डियों की संख्या है 3। गर्दन में हड्डियों की संख्या 1 है। ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है। मेरुदंड में कितनी कशेरुकाओं की संख्या? 33। ये जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी है और इस प्रकार से ये इसमें बने होते हैं, ये टोटल 33 होते हैं इस प्रकार से, आपने देखा हो तो पैर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 33। कितनी? 30। और सबसे ऊपरी कशेरुका का नाम एटलस है, तो सबसे निचली कशेरुका का नाम है एक्सिस। शरीर की सबसे लंबी हड्डी, उसका नाम है फीमर, ये कहाँ होती है? जांग में। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज, और ये होती है कान में। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? कुल 3। उनमें से एक है स्टेपीज, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। फीमर भी ध्यान में रखें, स्टेपीज भी नाम ध्यान में रखें। ये साइंस की बातें हैं, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको सभी को पता है ये बातें। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम है मैंडिबल, और ये जबड़े में पाई जाती है साथियों। शरीर का सबसे कठोर या मजबूत तत्व है इनेमल, ये पाया जाता है आपका दांतों में। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग हल्का गुलाबी होता है एवं 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त करती है। नवजात शिशु केवल पास की चमकीली वस्तुओं को देख पाता है, अत्यधिक दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। नवजात शिशु 18 से 20 घंटे सोता है, किंतु हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को 18 से माँ का दूध पिया और सो गया, यानी 18 से 20 घंटे तक वो सोता रहता है, लेकिन 1-2 घंटे के बाद में वो मांसपेशियों को अपने हिलाता डुलाता रहता है, घुमाता रहता है उनको, शरीर को। 9वां पॉइंट, आपने देखा होगा कि यार ये जगेगा अभी थोड़ी देर बाद में, थोड़ा सा हिला और आप सचेत कि जग न जाए कहीं। 9वां पॉइंट है, जन्म के समय नवजात शिशु के शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं, जो 15 दिन बाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं। नवजात शिशु की स्वाद ज्ञानेंद्रियां सर्वाधिक विकसित होती हैं, जिनसे स्वाद का पता चलता है। दांत, शिशु में दांत बनने की प्रक्रिया गर्भावस्था के समय से प्रारंभ हो जाती है, जन्म से पूर्व, लेकिन जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते। जन्म के 5-6 महीने बाद से बालक के अस्थायी यानी दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है साथियों, कितने महीने के बच्चे में दूध के दांत निकलना प्रारंभ होते हैं? तो 5-6 महीने बाद। अस्थायी दांत भी बोलते हैं इनको। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं और 1 वर्ष की आयु में 8 अस्थायी दांत आते हैं तथा 4 वर्ष तक बच्चे के सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं, जिसकी संख्या होती है 20। ये थोड़ी सी बुक है, पुरानी है साथियों, धुंधली हो गई है इसलिए, तो देखिएगा आप जितना भी दिखता है आपको, कोशिश कीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ हालांकि प्रत्येक लाइन को पढ़ा जा रहा है, बस यही फर्क है साथियों यहाँ पर पढ़ने का, कि कुछ भी यहाँ पर छूटेगा नहीं। बाकी जैसे बोर्ड पर पढ़ाते हैं, बहुत सारे शिक्षक पढ़ाते हैं, देखिए अलग अलग सबका पढ़ाने का तरीका होता है। मैं नहीं कहता कि वो अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन जैसे तैयार करके आए टॉपिक और वहाँ पर पढ़ाया, उसमें से कोई चीज़ तो इतना मैटर है देखिए छूट ही जाती है, और वही आ गया आंकड़े, तो फिर कैसे करेंगे आप? तो इसी प्रकार से पढ़ना चाहिए। बाकी सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं, किसी को कैसे अच्छा लगता है। मांसपेशियां, मसल्स, जन्म के समय इनका भार शरीर का 23% होता है। जितना शरीर का भार है उसका 23% क्या होती है? मांसपेशियां। अब देखिए हृदय की धड़कन। नवजात शिशु का हृदय छोटा होता है और धमनियां अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। धमनियां वो होती हैं जो रक्त को ले जाने लाने का कार्य करती हैं, धमनी और ये शिराएं। हृदय छोटा होने पर रक्त को जल्दी जल्दी पंप करता है, जिसके कारण नाड़ी की गति अधिक होती है। यह हृदय साथियों एक जो पानी वाली मोटर है आपकी, उसी तरह तरीके से कार्य करता है।
इसमें से रक्त आया और इसने क्या किया, इस रक्त को पंप कर दिया, यानी आगे प्रेषित कर दिया। इतना ही काम है इसका। आपने देखा होगा जैसे रबर रबर वाली बॉल है, उसको आप दबा सकते हैं, उसी प्रकार से ये प्रेशर से अपने आप ही दबता है और वापस खुल जाता है। उसी प्रकार से चलता रहता है और इसमें से रक्त निकलता है आगे। तो जल्दी जल्दी पंप करता है। इससे नाड़ी की गति है वो शिशुओं में क्या होती है, अधिक। आयु बढ़ने के साथ साथ हृदय के आकार में भी वृद्धि होती है तथा रक्तचाप बढ़ने लगता है तथा नाड़ी की गति कम होने लगती है। प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट होती है। तो ये ध्यान रखें आप, 140 प्रति मिनट प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन। और एवरेज इतना याद रखें इसको, 130 से 150 के मध्य। यह है प्रथम माह के साथियों। लेकिन जब 6 माह का 6 वर्षों का हो जाता है तो उसमें धड़कन उस समय होती है 100 प्रति मिनट, 1 मिनट में 100 बार। ये और देखिए, थोड़ा सा देखिए, नवजात शिशु की अवस्थाएं। मैटर छोड़ना नहीं है कुछ भी, कहीं से भी आ जाए भले ही। नवजात शिशु की अवस्थाएं, न्यू बोर्न स्टेजेज। एक है मोरो अवस्था। मोरो अवस्था देखिए किसको कहते हैं। जब तीव्र शोर होता है तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है और फिर अपनी भुजाओं को एक साथ लाता है जैसे कुछ पकड़ रहा हो। नवजात शिशु के आगे कोई भी वस्तु लाने पर वह हाथ पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है। इसी क्रिया को कहते हैं मोरो। तो मोरो याद रखें कि जब भी उसके पास में कोई वस्तु आप लाएंगे या लाने का प्रयास किया जाएगा तो वह क्या करेगा, अपने हाथ पैरों से हिलाएगा इधर उधर और उस वस्तु को पकड़ने का प्रयास करेगा। जैसे अपने पालना होता है एक, उसमें सुलाते हैं बच्चे को सुला दिया और एक इस पर खिलौना लटका दिया। अब ये खिलौना जैसे जैसे हिल रहा है तो ये भी यहाँ पर उछल कूद अपनी शुरू कर देगा, हाथों से पाँवों को मारना इधर उधर, यानी वो उसको पकड़ने का प्रयास करता है। इसी अवस्था को कहते हैं मोरो। एक है रूटिंग। नवजात शिशु के गाल को छूने पर वह अपना मुंह खोलता है तथा सिर को घुमाता है। इस क्रिया को कहते हैं रूटिंग। गाल को, छोटे बच्चे के गाल वैसे भी देखे बहुत सुंदर होते हैं और छूने का मन भी करता है। आजकल तो ये किसिंग वाला बहुत चल रहा है। छोटे बच्चे होते हैं उनको किस किया, चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी मिल जाए, क्योंकि बच्चे सभी सुंदर होते हैं साथियों। और उनके गाल को छूने पर वह अपना क्या करता है, मुंह खोलता है, सिर को घुमाता है। इसको कहते हैं रूटिंग। एक है बेबेंस की अवस्था। यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर जाती हैं और फिर आगे की ओर मुड़ जाती हैं। इस क्रिया को कहते हैं बेबेंस की। पकड़ना देखिए, पकड़ना। बच्चे की हथेली को यदि उंगली अथवा किसी अन्य वस्तु से दबाया जाता है, किसको, बच्चे के हथेली को, तो बच्चा उंगलियों से पकड़ लेता है। हथेली को दबाते हैं, उसकी जो हथेली है उसको उंगली या किसी अन्य वस्तु से दबाएंगे आप तो वह बच्चा उस वस्तु को या उंगलियों को पकड़ लेता है। इसको कहते हैं पकड़ना। और एक है फिटल एक्टिविटीज। गर्भस्थ शिशु के हाथ पैरों में स्वतः क्रियाएं अपने आप अथवा गतियों का होना फिटल एक्टिविटीज कहलाता है। जो शिशु है, छोटा बच्चा है, उसके हाथ पैरों में स्वतः ही अपने आप ही अनेक प्रकार की गतियां देखने को मिलती हैं, उनको कहते हैं फिटल एक्टिविटीज। तो ये कुछ अवस्थाएं हैं, इनको ध्यान में रखना आपको, चाहे मोरो हो, रूटिंग हो, बेबेंस्की हो, पकड़ना, फिटल एक्टिविटीज। अब देखिए आगे, मैटर पूरा लाने के लिए साथियों ये टुकड़ों में आपका लाना पड़ता है। देखिए कि कुछ भी छूटे नहीं, बच्चे का जितना है वो पूरा मैटर होना चाहिए। एक है बिल्किंग। तेज प्रकाश होने पर बच्चा आंखें बंद करता है, इसे ही कहते हैं बिल्किंग। जैसे मोबाइल में टॉर्च आती है आजकल, अगर वो उस छोटे शिशु पर मारेंगे आप तो बच्चा क्या करेगा, आंखें बंद कर लेता है, या बल्ब को जलाएंगे आप, इस अवस्था को कहते हैं बिल्किंग। लास्ट में देखिए परचुनेट पीरियड, अंशकालीन, थोड़े से समय के लिए, इसको कहते हैं परचुनेट पीरियड।
इसमें साथियों बच्चे के गर्भनाल को काटकर बच्चे को मां से अलग किया जाता है। जन्म से आधे घंटे की आयु तक बालक के परचूनेट कहलाता है। तो ये टॉपिक है, मैं समझता हूँ प्रत्येक चीज़ बारीकी से आपको बताई है, समझ में आया होगा। ज़्यादातर इसमें क्या है, आपको याद करने वाले पॉइंट हैं सारे के सारे, समझने वाले बहुत ही कम है इसमें। बस ध्यान में रखना है, किसी का 7 किलोग्राम वजन है तो वो 7 किलोग्राम ही रहेगा साथियों, उसमें समझाने वाली कोई मैटर नहीं है। तो आज का वीडियो पसंद आए तो साथियों लाइक कीजिएगा और हो सके जितना चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आगे बहुत जल्द प्रयास है कि आपकी आरबीसी पुस्तकें शुरू कर दी जाएं। मुझे पता है आपको बहुत जल्दबाजी है, जिस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का भी शुरू करवा दो, सेकंड ग्रेड का भी शुरू करवा दो। साथियों जब आरबीसी पुस्तक शुरू करवाएंगे तो सारे बच्चे उसमें से पढ़ सकते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड वाले हों, चाहे सेकंड ग्रेड वाले हों या रेट वाले हों। तो वो मैटर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अभी ये साइकोलॉजी वाला पार्ट है, अभी 2-4 रोज में उसको भी शुरू करते हैं, साथ में एक वीडियो उसका भी प्रेषित करते हैं और उसमें चैप्टर पढ़ाएंगे तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी, बहुत जल्द वो आपका समाप्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।